नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृतम पे। जैसा कि आपको पता है केबीएस और डी ट्रिपल एस बी के ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं और केबीएस के वर्तमान में फॉर्म फिल हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है हम सबके पास, आप सबके पास, कि हम एक अच्छी वृत्ति प्राप्त कर सकें। तो उस आपकी मनोकामना को लेते हुए हम भी आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जिसमें हम सबसे पहले उसका मंगलाचरण पढ़ेंगे जो कि प्रथम अंक में ही है। और आज की जो लाइन है वो आपके लिए है, शिवास्ते पंतानः शंतु, यानी कि आपका जो मार्ग है वह मंगलप्रद हो, है ना। आपका यानी ते तुम्हारा मार्ग मंगलप्रद हो, शिवाह हो, यानी शिव रूपी जो मंगल कामनाएं हैं वो आपको हम प्रस्तुत करते हैं। और इसी के साथ आज का जो हम मंगलाचरण पढ़ने वाले हैं उसके पास आते हैं। तो आइए श्री गणेशाय नमः करते हैं। सबसे पहले हम इसको शुद्ध तरीके से पढ़े। पहले तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वा ताभिरिष्टाभिरीशः। दोस्तों, किसी भी श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमको उसके अन्वय को जरूर देखना होता है। तो आज हम इस श्लोक को अर्थ को जानने के लिए अन्वय के साथ ही इसका अर्थ देखेंगे। ऊपर श्लोक में भी आपको अर्थ बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले यह जो श्लोक है इसमें जान लीजिए कि यह सृगधरा छंदमय है और इस श्लोक में अष्टमूर्ति को नमन किया गया है, जो भगवान शिव की अष्टमूर्तियां हैं। तो यहाँ पे पहली जो मूर्ति है उसके बारे में बताते हैं कि या सृष्टि ही सृष्टुराद्या। हमको अन्वय करने के लिए देखना होता है कर्ता, क्रिया, कर्म, संबंध इत्यादि, ये सब कारकों का प्रयोग हमको यहाँ पे करना होता है। सबसे पहले कर्ता आता है तो लिखा है या, यानी जो। सृष्टु, है ना, जैसे कर्ता का बनता है कर्तु, वैसे हो गया सृष्टा का सृष्टु। आद्या सृष्टि, यानी या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टा की, जो सृजन करने वाले की आद्या सृष्टि है, जो पहली सृष्टि है, प्रथम सृष्टि है, वह सृष्टि कौन है? जल, यानी प्रथम सृष्टि है, यानी जल स्वरूपा जो मूर्ति है उसको। और या विधिहुतम हवि वहति, वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री। तो लिखा है या विधिहुतम हवि वहति, या यानी जो, विधिहुतम विधि पूर्वक, हुतम यानी जिसको हवन किया हुआ है, उस हवि को वहती यानी ले जाती है। कहाँ ले जाती है? जिस भी देवता के नाम से आप हवन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ओम गणेशाय स्वाहा या फिर ओम विष्णवे स्वाहा, तो जो आपने विष्णवे स्वाहा बोला वो भगवान विष्णु तक पहुंचाने वाली जो मूर्ति है वह कौन सी मूर्ति है? अग्नि स्वरूपा मूर्ति। तो उस अग्नि स्वरूपा मूर्ति को या चा होत्री, और चा को पहले ले लेंगे, और जो होत्री यानी कि जो हवन करता है, होता जो होता है, वह यजमान स्वरूपा मूर्ति, उसको यजमान बोलते हैं जो हवन कर रहा होता है, तो यजमान स्वरूपा मूर्ति। फिर लिखा है ये द्वे कालम विधत्ता, यानी कि जो दो कालों का विधान करती है। लिखा है द्वे कालम, यानी दो समय का विधान करती है। दो समय कौन से हैं? एक है कौन सा आपका दिन, और दूसरा कौन सी है? रात, यानी दो कालों का जो विधान करती हैं वह दो मूर्तियां कौन, एक साथ ही बताई हैं वो, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। उनको श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। श्रुति यानी सुनना, जिसका क्या है? विषय है। विषय यानी जो बोलते हैं ना, शब्द गुणकम आकाशम, यानी शब्द का जो गुण, शब्द शब्द का जो गुण है वो क्या है? आकाश है। तो श्रुति विषय गुणा या स्थिता विश्वम व्याप्य स्थिता, यानी श्रुति जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्य होके स्थित है, वह कौन? आकाश स्वरूपा मूर्ति। याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, याम यानी जिसको
सभी बीजों की प्रकृति इति आहु, यानी सभी उत्पन्न जिससे हुए हैं उसकी प्रकृति, प्रकृति यानी जो किसी का मूल कारण हो, तो वह जिस सबकी प्रकृति है वह कौन सी मूर्ति है, वह पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति इति आहु बोला है। यानी ऐसा कहते हैं लोग, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा, यया कहाँ का है, तृतीया के एक वचन का, तो यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा प्राणी जो है वो प्राणवंता है, यानी जो प्राणी यानी जो जीव है वो जिसके द्वारा श्वास ले रहे हैं, जिनमें प्राण है, प्राण अस्य स्थिति प्राणी बोलते हैं ना, तो प्राण किसकी वजह से है, वायु की वजह से है, यानी ऑक्सीजन की वजह से है, तो वो कौन सी, वायु स्वरूपा मूर्ति। और फिर लास्ट में बोल रहे हैं ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, ताभि यानी इन सभी या उन सभी के, जो उन सभी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, ऐसी अष्टाभि 8 तनु भी, तनु यानी यहाँ शरीर होता है, और शरीर मतलब यहाँ पे मूर्ति ले लेंगे हम, तो तनु भी यानी मूर्ति भी, यानी मूर्तियों से प्रपन्नहा, प्रपन्नहा का मतलब है युक्तहा, प्रपन्नहा का अर्थ क्या हो गया, युक्तहा, यानी इन 8 प्रकार की मूर्तियों से जो युक्त है वह ईशः, ईशः, ईश किसको कहते हैं, शिव को, ईश किसको कह रहे हैं, शिव को, तो ईशः यानी शिवः वह अवतु। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वह कौन है, वह ये है युष्मान, युष्मान यानी, युष्मान मतलब आप सबकी, अवतु यानी रक्षा करें, ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो गया। एक बार और इसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षापि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम देखें अनुवाद। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल स्वरूपा मूर्ति, जो विधि पूर्वक हवन की गई छवि ने हवि को देवों तक ले जाती है, वह अग्नि स्वरूपा मूर्ति, और जो होता है, जो हवन करने वाली है वो यजमान स्वरूपा मूर्ति, जो 2 समयों का विधान करती है या निर्माण करती है, वह दिन और रात को बनाती है, वह कौन सी है, सूर्य चंद्र स्वरूपा मूर्ति, जिस शब्द जिसका गुण है वह, तथा जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश स्वरूपा मूर्ति, जिससे सभी प्राणी प्राणवान रहते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं अर्थात वायु स्वरूपा मूर्ति। इन प्रसिद्ध अंग प्रत्यक्ष यानी अष्ट जो प्रत्यक्ष स्वरूपों से युक्त शिव जो है वह हम सब लोगों की रक्षा करें यानी कल्याण करें। तो मैं यह इस मंगलाचरण के साथ यही भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबका कल्याण करें और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करें। धन्यवाद साथियों, कल हम फिर मिलेंगे और चतुर्थ अंक के साथ मिलेंगे और चतुर्थ अंक को हम प्रारंभ करेंगे कल से पढ़ना। धन्यवाद। तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।